नमस्कार। उषा छावड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। इस इंस्टीट्यूट में हम बहुत कुछ कराते हैं और उसमें से एक कार्यक्रम है मेकिंग अ डिफरेंस, जिसमें हम प्रति सप्ताह एक अध्यापिका या अध्यापक को चुनते हैं। वो शख्स आते हैं, हमसे ढेरों बातें करते हैं और बताते हैं किस तरह से वे समाज में कुछ अलग हटकर काम कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरती जी, आरती सेठी अरोड़ा। तो आरती जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मैम। आप यहाँ नमस्कार। आए हमारे मंच में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आरती जी के बारे में मैं बता दूं, आरती जी पीआरटी हैं और साथ ही साथ इन्हें बहुत बड़े पुरस्कार से भी नवाजा गया। और वो आरती जी स्वयं बताएंगी किस तरह से रहा आपका सफ़र। आरती जी, कैसे आप एक साधारण शिक्षिका थी और कहाँ तक आप पहुँची, उस बारे में बताइए। जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बहुत ही बड़ी बात है ये। तो आप बताइए अपने इस सफ़र के बारे में और इसी सफ़र में किस किस तरह से आपने काम किया कि आप उस मंजिल तक पहुंच पाए। जी, जी। सबसे पहले तो उषा मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मेरे अनुभव साझा करने के लिए मुझे अपना मंच दिया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अपनी वो यात्रा याद करके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं वर्ष 1998 में मैं सरकारी सेवा में आ गई थी। 99 में मैं रेगुलर टीचर के तौर पे काम कर रही थी। और टीचर बनना मेरा बचपन से ही सपना था। क्योंकि वो जब बचपन में खेलते हैं ना, तो तब से ही सीढ़ियों में ऊपर बैठ जाना और नीचे दूसरे बच्चे बैठे हैं, और टीचर टीचर वाला जो रोल था। तो क्योंकि मेरी खुद की सारी जितनी भी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल की रही है, टाट पट्टी वाले स्कूल की। और मेरे को उन सब अनुभवों का मतलब वो सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं जो कि एक एज ए स्टूडेंट फेस करते हैं और एक एज ए टीचर जो चैलेंजेस आते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपने मनपसंद फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। और शुरुआती तौर पे वही है, सहायक शिक्षिका के तौर पे मैंने काम किया। वर्ष 2010 में मैं हेड टीचर के पद पर जो है मेरा प्रमोशन हुआ, जिसमें कि अपने रेजिडेंस से मेरा काफी दूर था, 27 किलोमीटर दूर मुझे ओ। जाना था जीपीएस चुनिया फार्म में। तो मैंने दूरी को नहीं देखा, मुझे ये था कि उड़ान मेरे लिए वो थोड़ी सी ऐसी थी कि दूर की, क्योंकि सारी सर्विस पास रही थी। तो कैसे लेकिन जाते थे आप? मैं बाई बस ही जाना हुआ मेरा अच्छा। वहां पे। हाँ ओ। जी। तो वो सुबह मेरे लिए, कितने बजे स्कूल चलता था और आप घर से कितने बजे निकलते थे? हाँ जी मैम, जैसे स्कूल की टाइमिंग 8 से 2 ही रही अक्सर। ठीक है। तो मैं घर से जो है, प्राइवेट बसेस थी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत। अच्छा। तो गवर्नमेंट बसेस का वो स्टॉपेज नहीं था, मुझे बहुत ओ। चैलेंजेस बहुत आए, मुझे अच्छा। आने जाने की मुझे काफी परेशानी झेलनी पड़ी। 7 o'clock या 7:15 तो मुझे निकलना ही होता था। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। तो वहां पे प्लस पॉइंट मेरे लिए ये रहा कि जब एज ए हेड टीचर मैं वहां पे गई, तो मेरे लिए वो सारे रास्ते खुल गए जो एक असिस्टेंट टीचर के तौर पर कहीं ना कहीं हम बंधे होते हैं, हम बहुत सारे उसमें जो है बाउंड होते हैं। आपको एक तो मतलब ऊपर वाली पोस्ट मिल गई जहाँ खुद ही डिसीजंस लेने थे। हाँ, तो जहाँ वो मैं फायदा स्वतंत्र मिला। थी, हाँ। हाँ, अपने डिसीजंस लेने में। और यहाँ पे जो मेरा सौभाग्य रहा, वहां पे सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रहा था उस समय। वो एक शिक्षक ही 11 के बराबर था, खूब मेहनती, अच्छा। अच्छा। जज्बा था उसके अंदर काम करने का। और हुआ ये कि मैं जब पहली बार मैंने वहां ज्वाइन करने गई तो वो टीचर था ही नहीं स्कूल में। ओ। स्कूल स्कूल भरोसे था, किसी जो हमारी कुक थी वो लड़की, उसके भरोसे। लेकिन उसमें भी रीजन क्या था, जो ढेरों एक्स्ट्रा हमें ऑफिस के काम दे दिए जाते हैं। तो पहला इंप्रेशन मेरा ऐसा पड़ा कि ये तो भगोड़ा टीचर मिला है। हम्म। लेकिन बाद में जो हुआ कि इतना डेडिकेटेड और इतना अच्छा स्टाफ, सिर्फ जरूरत थी वहां पे कि अब चीजों को कैसे समेटा जाए, कैसे किया जाए। स्कूल में मैम बैठने के लिए सिर्फ एक कमरा था ओ। और उसका एक बरामदा जो अच्छा। बैठने लायक था। हाँ जी। और कितने बाकी बच्चे थे? बच्चे मैम उस समय वहां पे 50 के आसपास थे। अच्छा। तो बच्चे भी कम थे, लेकिन उस हिसाब से सोर्सेज की बहुत कमी थी, बहुत ज्यादा।
ग्राउंड था बेतरतीब से गंदे पानी से भरा हुआ। ओह, जो गांव की निकासी का पानी था ना, जो गंदा पानी होता है अच्छा। तालाब टाइप, वो रिस रिस के सारा स्कूल में। और मतलब दलदल टाइप बना हुआ था, डर लगता था कि बच्चे अगर उस साइड गए तो मतलब किसी भी तरह की वो हो सकती है। तो वही है कि साधनों की कमी। फिर तो मुझे लगा यहाँ और मजा आएगा काम करने में, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। और आप यंग तो होते हैं, उस समय लगता है कि भाई हाँ मुझे कुछ करना है, अपने ही हाँ हाथ आ जी। गई सब चीजें ना, तो हम्म, आसान हो जाता है। मुझे ये लगता है कठिनाइयां हैं पर मजा आता है उसमें क्योंकि बिल्कुल। आप खुद के अपने बॉस होते हैं एक तरह से। हाँ जी हाँ जी। तो मेन वही है कि हम स्वतंत्र थे, और हम्म, मुझे ये था कि बस अब जो मेरे पास साधन है मुझे इन्हीं को ही अपनी ताकत बनाना है। ये जो ग्राउंड है ये मेरे लिए मतलब माइनस पॉइंट ना होके प्लस पॉइंट बनेगा। तो उसके लिए प्रयास शुरू हो गए। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है शुरू से ही। तो मुझे लगा कि नेचर ने हमें फ्री के इतने गिफ्ट्स दिए हैं, है ना, बहुत इतने सुंदर। पेड़ पौधे फूल सब कुछ, उससे हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा। और हेल्प ली हमने अपने थोड़ी पार्ट टाइम स्वीपर की, लेकिन अच्छा। अपने इन हाथों की भी। मतलब हम अपने लिए स्वीपर भी थे, हम हेड भी थे, हम टीचर भी थे, ठीक है, कभी हाँ। कभी तो हम कुक भी थे, तो वो सारे रोल। और फिर खूब मजा आया इस सफर में। अब जहाँ पे आर्थिक दिक्कतें आती हैं, वहां पे ये था कि जो एक लिमिटेड हमें जो मिलती थी ग्रांट्स, एक तो ये है कि हम उसका बड़े अच्छे तरीके से उपयोग करें, कि हम हमें हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मैक्सिमम जगह पे यूज कर पाए। तो उसका भी हमने लाभ उठाया। दूसरा हमने क्या किया, कम्युनिटी के कुछ हम्म, मेंबर्स ऐसे देखे। पेरेंट्स हमारे पास मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ही बच्चे आते हैं, तो वो फाइनेंशियली हमारी हेल्प नहीं कर सकते थे। बट उस विलेज में ना एक गैप था, या तो बहुत ही मतलब काफी इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, या फिर बिल्कुल ही मजदूर वर्ग कह सकते हो। तो बस हमने फिर उनको थोड़ा अपने साथ लिया। और उससे पहले जरूरी था सबका विश्वास जीतना। हम्म। आप वो काम करें, पहले पहले उन्हें दिखे कि हाँ भाई करने वाकई वाला में। कोई आया है, तब तो फिर वो हाँ आगे आएंगे कुछ सहायता करने के लिए, बिल्कुल। और बातचीत करने उन्हें के लिए। उन्हें भी लगे कि हाँ मतलब ये बड़े अच्छे हाथों में जो है ये चीज ठीक जा है, रही है। बिल्कुल सही। उसके बस प्रयास शुरू हो गए। और फिर मुझे लगता है जब आपकी नीयत साफ है ना, मेहनत का जज्बा है, रास्ते अपने आप खुलते हैं। बहुत मेरा ऐसा सुंदर। एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल। बहुत रास्ते खुलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। स्कूल की बिल्डिंग तो काफी छोटी थी, रूम्स ज्यादा थे नहीं। एक रूम था वो बिल्कुल ही ऐसे था, कंडीशन उसकी ऐसी थी। तो अप्लाई करते रहते थे ग्रांट्स के लिए कि रिपेयर हो जाए, पर ये हो टाइम जाए। लगता है उन चीजों को, है हाँ ना, प्रोसेस है उसका जी। एक। और उमस और गर्मी इतनी, तो हमने एक बार सोचा कि क्यों ना हम इन्वर्टर लगवा लें, हमारे बच्चे कम हैं और हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो हमने एक मीटिंग रखी, एसएमसी की मीटिंग, पेरेंट्स उसमें आए हमारे। और हमने कहा देखो आपके बच्चे इतने घंटे स्कूल में रहते हैं, तो यहाँ पे इन्हें फैसिलिटी मिल सकती है। आप विश्वास करना, मैं हैरान थी कि मुझे था कि आज मीटिंग हो रही है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट, है होगा। ना। मैम मतलब 2 बजे से पहले, अगर 11-12 बजे मीटिंग हुई है ना, 2 बजे से पहले मेरे स्कूल के अंदर इन्वर्टर था। सोचो आप, अभी पेमेंट भी इकट्ठी नहीं हुई थी सबकी, कंट्रीब्यूशन इवन हम भी अपना कंट्रीब्यूशन डालते थे। और वो अपने आप में मेरे को इतनी खुशी मिली उस चीज से कि हाँ शायद हमारे प्रयास करने की जरूरत है, सब जी, कुछ हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स जब आते हैं और एक साथ जब बैठते हैं, समस्या सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकलता है। और अगर उनके पास बिल्कुल थोड़ा ही है तो उसमें से भी अगर थोड़ा थोड़ा हो गया तो बूंद बूंद से सागर बन गया। और सही आपकी में। कठिनाई, और फिर आपको भी विश्वास हुआ कि भाई मेरे साथ सपोर्ट है ना, हम्म एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर जितने पेरेंट्स आए हैं 50 हैं, तो चलो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जब पेरेंट्स आपके साथ हैं। तो इस तरह से आपने सफर शुरू किया और बाहर बगीचा ये भी। हाँ, ये हमारी ये जो चीज है औरों के लिए एग्जाम्पल बनी। बहुत ये सुंदर। हमारा फिर शिक्षा साथी मैगजीन में भी हमारी अच्छा। छपी ये खबर। और अच्छा। इसके बाद आप मानोगे हर हर सरपंच को ये आदेश दिए गए कि स्कूल्स में इन्वर्टर लगवाए क्या जाए। बात है। तो वो पहला इन्वर्टर यहाँ आया, तो उसके बाद मतलब कॉमन हो गई ये चीज कि सब स्कूलों में दिए जाए। और एक वाक्य मुझे और याद है। हमारे ना स्कूल में दो आए जो कि एनआरआई थे, फॉरेन गए हुए थे, वो ओके। उसी विलेज के थे। अच्छा। तो वो स्कूल में आए, एंटर किया। उन्हें शायद मतलब हैरानी सी हुई कि क्या ये वही सरकारी स्कूल है जिसमें हम पढ़ते थे। अंदर आके उनका पहला प्रश्न ये था कि मैम यहाँ मतलब ये प्राइवेट स्कूल बन गया है।
तो मैंने कहा नहीं, ये काया गवर्नमेंट पलट, स्कूल है। काया पलट हो गई स्कूल की। हाँ, उनके वो कमेंट्स थे, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइज था। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही, कहते हमने ना वाटर कूलर डोनेट करना और हम मंदिर में लगवाने की सोच रहे थे, पर कहते अब हमारा मन है कि हम वो यहीं लगवाएंगे इन बहुत बच्चों सुंदर, के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत मजा, मतलब हाँ, खूब अच्छा अच्छा लगता है, लगता था। हाँ 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 हाँ। जी। और उसके बाद अब आगे बताइए, जो असली जो हाँ, फिर आगे। एक जो रास्ता था वो हमें हाँ, सरपंच की तरफ से मिला, जिसकी अच्छा, काफी कमी थी, क्योंकि हाँ, बरसात में ना स्कूल में एंट्री कर पाना भी मुश्किल था। हम्म, आप मतलब क्लासरूम तक जा नहीं सकते थे। तो वो हमें पंचायत ने एक हेल्प ये वाली दी, बाकी पंचायत के पास रिसोर्सेज नहीं थे, फाइनेंशियली कोई ऐसे सोर्स थे ही नहीं उनके पास कि वो हेल्प कर पाते। हम्म, उसके बाद मैम वही है, कम्युनिटी की हेल्प से, कुछ अपने इन हाथों से कुछ युक्ति लड़ा के हमने उन ग्राउंड्स को ऐसी शेप दे दी अच्छा, कि वो हमारे टीचिंग का भी एक सोर्स बने। वेरी गुड, ट्रायंगल, स्क्वायर और जो सर्कल, अलग अलग शेप्स में उसको डेवलप किया। और ग्रीनरी ने हमारा खूब साथ दिया। जो वो गंदगी थी, जो वो मिट्टी उड़ती थी, वो जो गंदा पानी था, वो जो एरिया था, हमने उसके ऊंची ऊंची हेज से ना कवर कर ठीक है। दिया। दीवार दीवार के हमारे पास नहीं पैसे थे, ओ, हेज ऊंचे वाली, जो एक प्लांट्स होते हैं खूब समझ गई, ऊंची हाँ वॉल, हाँ, हाँ झाड़ियों वो टाइप, चीज हम। हाँ, हाँ जी। पानी की दिक्कत थी, अब मिट्टी नहीं डलेगी तो पानी की निकासी कैसे होगी। दिमाग में आया कि यहाँ कभी एक नलका हुआ करता था, अच्छा, वो बंद कर दिया था ऊपर से, मतलब। तो उसको हमने खोजा, एरिया याद था, पुराने लोग थे जो वहां के। ओ, तो वो हमने नलके का जो बोर था उसको हमने वाटर रिचार्ज सिस्टम की तरह यूज किया। अच्छा, तो रेन वाटर जितना भी स्कूल में इकट्ठा होता था वो उसके नीचे जाना, जरिए निकल रहा, नहीं तो हमारे पार्क तो सब बेकार हो जाते एक ठीक है, बरसात के बाद ही। तो निकलते रहे रास्ते, होता रहा सब कुछ। बस, और उसके बाद किचन की ग्रांट आई, उसी अच्छा, को ही हमने खूब अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया, बहुत हम्म, बढ़िया मेंटेन होता चला गया। अब ये थी बाहरी सुंदरता की बात। सिर्फ ब्यूटिफिकेशन करने से मुझे लगता है किसी स्कूल का जो है फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकता वो। उसके बाद बात थी कि बच्चों को एजुकेशन में कितना वो है। तो मैम अब बच्चे भी चैलेंज थे कि आपके पास क्लासेस तो है नर्सरी टू 5, 6 क्लासेस, टीचर्स ओनली 2। टू, तो कैसे आप मैनेज करेंगे। फिर, वहां पे हमने एक युक्ति ये लड़ाई, हर क्लास में हमारे पास 2 या 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो क्लास में बहुत ब्रिलियंट है, एक जो ठीक है, और एक जो अभी सीखने में पिछड़ रहे हैं। तो हमने उन बच्चों को कैटेगरी वाइज लर्निंग के अकॉर्डिंग कैटेगरी बना दी, क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, उसमें बच्चे में भी हीन भावना नहीं आई। और उनको एक चीज पता थी कि हमें इम्प्रूव करना है। अगर हम्म, मेरे पास बच्चा 4th में बैठा है, सपोज करो उसे हिंदी तो आती ही नहीं, हम्म, तो उसको वहां पे जरूरत है कि अगर फर्स्ट या सेकंड का बच्चा वहां पे सीख रहा है तो पहले उसकी वहीं से जड़ें मजबूत करने की जरूरत थी। बिल्कुल, तो इस तरह से उनका जो है सिस्टम बनाया। उसमें हमारे जो ब्रिलियंट बच्चे थे उनको बिजी रखना भी बहुत जरूरी था और हम्म, उन्हें ग्रोथ देना भी जरूरी था। हम्म, तो उनकी हेल्प और हमने मिलके इतना सब ये कर पाए हम। और मिलके हम अपने गार्डन में भी काम करते थे, चाहे वो कटिंग का है, चाहे वो नए प्लांट्स लगाने और का है। बच्चों को भी बहुत शौक होता है ये सब, और टीचर्स के साथ मिलके वो, मैम ये आज बहुत। पौधा उगाया है, देखो कहाँ तक। हम्म। ये एक ग्रोथ बच्चे खुद पसंद करते हैं कि अपने हाथों से लगाई हुई चीजों मैम को। एक तो हमारी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है, टीचर हाँ, स्टूडेंट। सही बात है, दूसरा, उनकी स्कूल से जो है ना इतना एक अपनापन जुड़ जुड़ाव, जाता है। अब तक भी वो बच्चे कहते हैं कि मैम ये वाला पेड़ गुलमोहर हाँ का ये हाँ हमने हाँ, लगाया हमने था लगाया मिलके। था, सही बात, या और सही, एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी। हमारा जो स्टडी का मैं बताती हूँ आपको। अभी मुझे ना स्कूल को छोड़ने के बाद मिले, जैसे जस्ट उसके बाद सरपंच साहब मिल गए। अच्छा, वो कहते मैम हमारे स्कूल की दूर दूर तक धूम है। वो तो खैर अपने टाइम में ही हो गई थी। हाँ, बच्चों की ठीक है, पहचान कि अगर सुन लिया कि चुनिया हाँ, फार्म का बच्चा है तो इस लेवल का होगा। कहते हमारा जो बच्चा है, 3rd का बच्चा हमारा 5th तक का, और हम्म, 5th का बच्चा हमारा 7th 8th तक की चीजें करने में सक्षम है। तो ये शब्द सुन के मतलब लगता है कि सब कुछ आपको जो जो मान सम्मान सब, अवार्ड से भी बढ़ के जो चीजें हैं ये सही आपको बात, अपने फील्ड में मिलती हैं। सही बात, कर्म और क्षेत्र जो है वही आपको सब कुछ दे देता है, मुझे हाँ लगता है जी। ना। हाँ, अवार्ड्स तो और फिर मैम आते रहेंगे बाद में, है ना, पहले बिल्कुल। काम किया आपने, लोगों का जो विश्वास जीता, है ना, तो वो एक आपको बूस्ट देता चला गया।
और मैम बच्चों के भी ये था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रखी, जैसे कि कार्ड्स बना दिए मैथ्स के लिए। फिर उन कार्ड से उन्हें एक बार शुरू में समझाने की जरूरत होती है किस तरह की गेम खेलनी है। ऐसे बहुत सारी, मतलब आप देख सकते हो मेरे जीपीएस चुनिया फार्म अच्छा। नाम से एफबी पेज है, उसके ऊपर ढेरों ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमने डाली। और वो डालने का एक्चुअली मकसद क्या था, उससे पहले कभी नहीं आइडिया आया कि हम अपनी इनोवेटिव आइडिया शेयर करें। एक हरियाणा में ना सीआरपी के नाम से प्रोग्राम शुरू हुआ था अच्छा। 2013 में, आई थिंक। अच्छा। क्लास क्लास रेडीनेस प्रोग्राम। ठीक है। क्योंकि हमारी बुक्स लेट हो जाती हैं 1-2 महीने, ठीक तो बात जो है। स्टार्टिंग टाइम होता है हमारा अप्रैल और मई का, वो होता है कि हम नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे को। तो तब हमने बहुत सारी एक्टिविटीज, क्लास के लिए चार्ट्स बनाने हैं, तो ये सब हम ग्रुप में काम करते थे। जो हमारे नर्सरी और फर्स्ट के बच्चे थे उनको स्टोन के साथ अल्फाबेट्स, क्योंकि साधनों की ठीक है। उनके हाँ, पास भी बिल्कुल। कमी थी। और ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस, जैसे कार्ड से हो गया, डाइस बना दी मैथ्स के लिए, डाइस से वो खेल रहे हैं, बड़े बड़े टोटल कर रहे हैं, और इस तरह से। और एक चीज और मेरे को ध्यान है जहां से मैं बताना चाहूंगी, हाँ। बच्चों का लेवल ऑफ लर्निंग काफी इम्प्रूव हुआ। अच्छा। एक शुरुआत मैंने जाते ही वहां पहले दिन से की कि बच्चों का डिक्टेशन वर्क वो हाँ। हमारा रेगुलर होना चाहिए। और उसकी हमने टाइमिंग रखी मॉर्निंग में, जबकि हमारे पास असेंबली पे सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। नर्सरी फर्स्ट का हमारा पोयम का, एक्शन वर्ड्स का अलग से चलता था, और जो बाकी क्लासेस थी उनके लिए हम जो है डिक्टेशन हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश। हम्म। और मैम आप विश्वास करना, हमारे थर्ड के बच्चे इतने बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हम्म। हिंदी के, इंग्लिश के वो लिख पाते थे कि बाद में हमें भी होता था कि इतनी इम्प्रूवमेंट मिल रही है हाँ, हमें। देखो बड़ी बड़ी उनको भी लग संख्याएं रहा है लिख ना कि पाते थे। रोज आप करवाते हो तो वो भी थोड़ी सी तैयारी करके आते हैं। उनको गुड बोल रहे हैं आप तो एक दूसरे हाँ, से बच्चा देख रहा है ना। ये बस एक बार कोई भी चीज है जरा सी भी हम शुरू करते हैं और उसको रेगुलर रखते हैं तो फर्क पड़ने लगता है बच्चे में। और मैम एक रूटीन रखने की बहुत रूटीन। जरूरत होती है कि हम रूटीन। उसकी सेम। कंसिस्टेंसी जो है वो बना हाँ। के रखें। और इसके अलावा जो है एक और मैं मजेदार चीज अपने स्कूल की शेयर करना चाहूंगी। शुरू में एक चैलेंज आया, बच्चों ने सुबह क्या करना, सिक्के लेके आने घर से। हाँ। कोई कोई 10 रुपए ला रहा है, कोई सिक्के ला रहा है, और वो मुट्ठी में है प्रेयर टाइम में। गिर फिर गए। शिकायतें, गिर गए, उसने उठा लिया। तो हमने कहा भाई, मना करने से तो आपको पता है कल्चर है, क्योंकि गांव में वो दादा दादी भी दे लालच में ले देते बेटा हैं। चीज खा लो। हाँ। बिल्कुल। उसके लिए हमने ना उनका मिनी बैंक स्टार्ट किया स्कूल में। अच्छा। और उस मिनी बैंक में वो बच्चे, फिर बच्चे होते बच्चे ही हैं, देखा देखी, अरे ये भी करा रहा है। सबने अपने, वो आते ही एक तो उनके पैसे सेफ हो गए, सबने वो अपने वहीं पे जमा करना शुरू कर दिया। एक दिन हम खुद हैरान हो गए, एक बच्चे का ये रिजल्ट निकला कि उसके पास हजारों के संख्या में पैसे जमा हो गए, और उसने फर्स्ट क्लास एक साइकिल खरीदी। क्योंकि हमारे स्कूल के बाद उन्हें डिस्टेंस पे ही जाना था, सिक्स क्लास में, क्योंकि प्राइमरी स्कूल था, तो 1.5 किलोमीटर तक उसे जाना था। तो पेरेंट्स भी खुश, बच्चे भी खुश, सही और वो बात है। मोटिवेशन बनी दूसरों के लिए कि पैसे बचाओगे तो हाँ। देखो कितना लाभ है। और कभी कभी तो पेरेंट्स आ जाते थे हाँ। कि मैम इसके कितने पैसे हो रखे हैं, हम उधार लेना चाहते हैं उसमें से, क्योंकि बच्चे के पैसे बच्चे पे ही लगने चाहिए। तो देखिए तो बड़ा आप ये जो बातें शेयर कर रही है ना तो और जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं है ना आगे इस वीडियो को और भी देखेंगे तो कई टीचर्स हैं कई लोग हैं जिनको बहुत से आइडियाज मिलने वाले हैं। इसलिए ये प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप जैसे लोग आए अपनी बातें बताएं और उसके बाद ये चीज स्प्रेड हो। जो आपने इतनी बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी आपने बताई ये अब आगे बहुतों के पास चली जाएगी। कईयों के पास ये आइडिया आएंगे अच्छा ये भी हम कर सकते हैं। और आपने किस तरह से अपना करियर आगे बढ़ाया सुंदरता से और फिर इसी कारण से आपको जो पुरस्कार मिला उसके बारे में बताइए। हाँ जी, पुरस्कार के पीछे जो असली वजह रही हाँ। वो यही रही। देखो, हम अपने एक फील्ड में जब तक काम कर रहे हैं, जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती, तब तक मुझे लगता है वही, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, पता नहीं ये बिल्कुल। जानकारी या ये हाँ बिल्कुल। इनोवेटिव आइडियाज कितना वो होने वाले हैं। हाँ एक्चुअली स्कूल का ऐसे ही हुआ, मेहनत तो उससे पहले भी खूब की है, बिल्कुल। लेकिन शायद उसको कहीं ना कहीं एक वो नहीं मिली, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, सीआरपी प्रोग्राम था जो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ही था कि अपनी प्रैक्टिसेस को आप एफबी पेज पे डालो, हमें ओके। मेल करो।
तो वहां से एक्चुअली ये किसी लालचवश ना ये फोटोज खींची गई, ना ये काम हुए, ये रूटीन में ही चल रहे थे। और ना, आपको रियलिटी बताऊं, मुझे नेशनल अवार्ड का मीनिंग ही नहीं पता था। हाँ सही मुझे नहीं बात है। पता था कि हाँ, ऐसा कोई अवार्ड होता है, इसके लिए क्या किया जाता है। मेरे से और कई ये लोग भी पूछते हैं। सोचते हैं हम लोग ना, ये भी सोचते हैं कौन सा हमें मिलने वाला है, हम कौन सा बड़ा कोई तीर मारे हैं, वी डोंट नो आवरसेल्व्स ओनली ना। मुझे तो खैर पता ही नहीं था, हाँ मैं कुएं वही की तो। मेंढक थी। मुझे सिर्फ पंख मिले थे उड़ने के लिए, एक स्पेस मिला था कि आप करो। तो उसके बाद ये प्रैक्टिसेस जो हैं एफबी पे डली, और मेल हम भेजते थे। वहां से काम आइडेंटिफाई होता होता हमारे डायरेक्टर ऑफिस तक एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई। फिर आपको और अच्छा लगता है कि आप इतनी अच्छी चीजें कर रहे हो। उसमें हमें औरों से भी आइडियाज मिलते थे। जैसे सीआरपी में ही हमने एक था कि जैसे रंगोली कंपटीशन कराना है। मैं ना एक थोड़ा सा इस चीज को लेके शुरू से, मैं जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं उनके प्रति मेरी बहुत एक अंदर से सेंसिटिविटी जो है वो बनी रहती है, सेंसिटाइजेशन। तो मेरे को ये था कि इन बच्चों पे ना कोई भी चीज लाने का कभी दबाव ना बने कि आज फला एक्टिविटी है, आप रंगोली के कलर खरीद के लाओ। सही बात। मुझे पता है हैंड टू माउथ इतना, मतलब हाँ पता नहीं कैसे अपना पेट पाल रहे हैं सही उनके बात। पेरेंट्स। हाँ तो हमने वो रंगोली कंपटीशन कराया, हमने वो कराया पत्तों पत्तों से, से। फूलों से। वो भी ऐसे नहीं कि आप प्लांट्स को तोड़ रहे हो, कुछ ठीक है, झड़े होते, मतलब नेचर के प्रति भी आपको वो सेंसिटिव रहना है ना, बनाते क्योंकि हुए भी और ध्यान हाँ, रखते हुए एनवायरनमेंट के प्रति। बिल्कुल बहुत सुंदर। उनकी। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें करते रहे ठीक हम। और फिर ये काम, हाँ, एक और स्टोन्स थे, बड़े बड़े पत्थर। बड़े पत्थरों को कैसे हमने सुंदर एक उसमें चेंज कर दिया। ये तो देखो कितने साल पुरानी बातें हैं, 7-8 साल पुरानी बातें। आज के हाँ। टाइम में तो मतलब सोशल मीडिया पर देखो एकदम से आप आया जब है। बोल रहे हो ना, आपका चेहरा खिल रहा है। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे हाँ, सोच के। तो वही होता है जब हमने अच्छा काम किया होता है, और फिर जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं, और आज भी वो जो खुशी दिखाई दे रही है, मतलब जब आपने काम किया ना, वो आज तक आपके साथ है। इसीलिए कहते हैं अच्छा काम करते रहो, तो वो आपको एनर्जी देता रहता है ना। बिल्कुल। हाँ बताइए आगे। तो वही स्टोन्स पे हमने वो करा। एक चीज और मेरे ना, एक वो था कि जैसे मैं प्राइवेट स्कूल्स को भी देखती थी, है ना, आसपास के बच्चों को जो बहुत महंगे महंगे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, और खुद अपने बच्चों के जरिए भी मैंने बहुत सीखा। तो जो मुझे लगता था ना कि इस काम में कौन सा हमारे पैसे लगने हैं, वो आइडियाज मैं वहां से ना बिल्कुल चुरा सही बात। लेती थी। हाँ ठीक जैसे है। मैंने देखा उनके बड़े बड़े सॉफ्ट बोर्ड इतने अच्छा सजे होते थे बच्चों के आर्ट से। तो अच्छा। मैंने भी उन बच्चों की ड्राइंग्स, अब ड्राइंग के लिए ना तो हमारे बच्चों के पास अच्छी कलरिंग बुक्स कलर्स। थी, ना ही उनके पास कलर्स तो फिर भी अवेलेबल हो जाते थे क्योंकि हम लोग स्कूल से भी करा देते थे उन्हें। तो उनके पास वो नहीं थी कि वो बड़ी ड्राइंग की बुक्स वो ले लें। फिर यहाँ पे हमारा साथ दिया हमारी कहानियों की किताबों ने। अच्छा। स्कूल में स्टोरी बुक्स थी, ग्रांट में होती है, उसको हर स्कूल में लाइब्रेरी है, उसको ओके। प्रॉपर यूज करने की जरूरत है। उन बुक्स को डिस्प्ले करते थे, रीडिंग में भी काम लेते थे बच्चे। वहां से देख देख के उन्होंने जिस तरह से अपनी ड्राइंग शुरू की, मतलब आज मैं ना पीपीटी तैयार नहीं कर पाई, मैं आपको वो चीजें दिखाती। अमेजिंग, ऐसे रिजल्ट की शायद हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों बिल्कुल को सही बात। कि वो कितना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो वो बच्चे वहां से इतने प्यारी ड्राइंग्स बनाते थे। और हाँ, हमने राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया। वही मॉर्निंग असेंबली में डिक्टेशन प्लस उसी के साथ ही क्लास में जाते, इतना आप बाकी कामों से फ्री होते हो, आपने अटेंडेंस वर्क करना है, रजिस्टर वर्क करना है, सुबह एक बार असेंबल होने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो बच्चों का वो टाइम वेस्ट ना हो, उस टाइम में वो राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। वेरी गुड। डेज फिक्स थे कि इस दिन हिंदी की होनी है, इस दिन इंग्लिश की होनी है। और आप वो राइटिंग के सैंपल भी जीपीएस चुनिया फार्म के फेसबुक पेज पे देखना, रेगुलर अच्छा डली हुई है वो अच्छा प्रैक्टिसेस। अच्छा। हर बच्चे की आपको सेम राइटिंग मिलेगी, और प्रॉपर इतने अच्छे ढंग से। हम्म। तो ये मतलब उसमें राइटिंग का निकल के आया। अब इसका रिजल्ट ये रहा, हमारे पिहोवा ब्लॉक में एक साल में ना एक बार नीना सुलेख प्रतियोगिता होती थी। उसमें पूरे ब्लॉक के सभी स्कूल भाग लेते थे। अच्छा। और एक साल मतलब ऐसा हुआ, फर्स्ट प्राइज भी चुनिया फार्म का, क्या सेकंड बात प्राइज है। भी चुनिया अरे फार्म वाह। का, सेकंड क्लास का भी हमारा, थर्ड बहुत का भी हमारा। तो सुंदर। यूं था कि हमने लूट मचा रखी है कि सारे लूट लो। क्या बात है। तो हाँ, ये ये सब चीजें बड़ी, मेहनत, आपने मेहनत की तभी ये संभव हो पाया, है ना। यही हमारी ताकत बनी, हाँ ये छोटी बहुत छोटी अच्छे। अचीवमेंट्स हमारी ताकत बनी। बहुत बढ़िया। मतलब फिर बस वहां से ये काम जब आइडेंटिफाई हुआ तो हाँ 2014 में एक
हाँ, एक और वो हुआ इसमें, सीआरपी में हमें एनसीईआरटी की तरफ से हमें गोल्ड मेडल मिला हमारे स्कूल अच्छा। को। ओ, मेरा इकलौता स्कूल था प्राइमरी स्कूल जिसको गोल्ड मेडल मिला। बहुत बढ़िया। और जब मैं वो प्रेजेंटेशन लेके गई, मैंने पहली हम्म, बार मतलब लैपटॉप को इस तरह से प्रेजेंट वहां पे ठीक है। किया हाँ मैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थी तब तक ज्यादा। और उनके कमेंट जो थे, एनसीईआरटी वाले जो थे, उन्होंने कहा मैम इस तरह से तो कोई सीनियर सेकेंडरी वाले और ये हाई वाले भी हमें नहीं इतना सामान दिखा पाए जो आप इतना कुछ लेके आई हैं। तो मतलब उन्होंने बहुत बूस्ट, तारीफ की। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा वहां पे। और उसके बाद ये काम आइडेंटिफाई होने के बाद 83 टीचर्स शॉर्ट लिस्टेड हुए ओके। पूरे हरियाणा से कि अच्छा ये टीचर्स अपनी फाइल पुटअप करें नेशनल अवार्ड के लिए। अच्छा। तो मुझे तब तक भी नहीं पता था और समय बहुत कम था, बहुत कम। मैंने चीजों को सिर्फ ऐसे संजोया था सिर्फ अपने लिए कि ये मेरे स्कूल का सही पहला बात ग्राउंड है, था हाँ। और आज ये इतना खूबसूरत हो गया, वो ठीक अपने है, लिए मैंने अपने फाइल लिए, चढ़ाई। हाँ हाँ। मेरे पास जो था, जो जनरल वे में काम करा था, जो सीआरपी के लिए की थी जो डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ मेरे पास वो ही थी। ये सब मैंने संजोई और अपनी फाइल भेज दी। उसके बाद मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगा, क्योंकि इतने ढेरों टीचर्स हैं, सही बात है। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। और मैम इसमें एक चीज और रही, इसमें काफी सारी चीजें वो देखते हैं कि आपके पिछले 15 साल के, एक तो मिनिमम 15 साल आपकी सर्विस होनी ओके चाहिए। ओके। और इसमें देखो मैं इतनी भाग्यशाली रही कि मुझे पूरे 15 साल क्या मिले बात थे। है, ओहो। 90 बची। 99 में मैं रेगुलर हुई थी और 2014 में अवार्ड मिला है। क्या वो बात। मिनिमम कंडीशन मेरी पूरी हुई। पूरी हुई, और हाँ। मैंने नेशनल लेवल सेमिनार्स लगाए हुए थे। अच्छा। और मैं अपने बच्चों के अचीवमेंट्स में पीछे कंटिन्यू नहीं बता पाई। मेरे स्कूल के बच्चे ना केवल ब्लॉक लेवल सुलेख प्रतियोगिता में, ये बच्चे जो थे हमारे डांस कंपटीशन, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, हम्म। डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में भी इन्होंने और ये जो है आप दो प्राइजेस टीचर लिए। ही कराते रहे? हाँ जी, हाँ क्या जी। बात है, बताइए कितना हमारे आपने। हमारे फील्ड फील्ड थोड़ा बटे हुए थे क्योंकि हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ होती ठीक है। है, हाँ, कोई बात तो नहीं। हाँ, उनके जो मेरे साथ संदीप जी थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, संदीप शर्मा जो टीचर थे, क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं नहीं होता, होता, हाँ। टीम वर्क होता है। मेरी कुक थी राज रानी, उसने भी कभी अपने वर्किंग आवर्स नहीं देखे, अच्छा। उसने हमारा जज्बा देखा और हमारा पूरा साथ दिया। मेरे स्वीपर थे पाला राम जी, उस स्वीपर को हमने पूरी रिस्पेक्ट और पूरी तवज्जो दी, जो कि हमारी हेल्प करते थे। कभी कभार हम उन्हें थोड़ा पैसे वगैरह देते थे क्योंकि वो हाँ, नीडी थे, बहुत कम सैलरी होती है इनकी। तो मतलब ये टीम थी। और जब ये टीम काम करती है ना तो अपने आप चीजें निकलती हैं। उसके बाद यही था कि बच्चों ने जो है वो सारे अलग अलग लेवल के जो है वो प्राइजेस लिए। बिल्कुल। खुद मैंने टीएलएम कंपटीशन हुआ था, अच्छा। तो टीचर्स का होता है वो, तो मैं वहां पे एज ए सीआरसी भी काम किया मैंने उसी दौरान। मेरे पे मतलब ये जिम्मेवारी भी थी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर था मेरा ओके स्कूल। ओके। जी, उसमें पूरे जो है सेंटर के स्कूल्स की रिपोर्ट देना लेना, मीटिंग्स लेना, ये सब काम रहते हैं। तो एज ए सीआर से जब मैं काम कर रही थी, मेरे ही स्कूल में ये टीएलएम ऑर्गेनाइज होना था। अच्छा। तो मैंने सारा मतलब अरेंजमेंट करना था। पर मेरी वो बीइंग ए टीचर छटपटाहट थी कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पार्टिसिपेट ना करूं। हाँ, तो मैंने अपना जैसे भी है करके अपना वो मॉडल तैयार किया। मेरा वो मॉडल सेंटर पे, फिर ब्लॉक पे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे फर्स्ट आया। क्या बात है। उसके उसके बाद वो स्टेट में जो है उत्कर्ष भवन में एक हम्म, डिस्प्ले हुई, ये सारे टीएलएम टीचर्स हम्म। की सिलेक्टेड। तो ये छोटी छोटी उपलब्धियां और चलती रही, और ये सब का एक वो इकट्ठा जो था वो होके फिर ये नेशनल अवार्ड के लिए जो भेजी गई फाइल। और मैं विश्वास मानती हूँ कि मतलब मेरे को ये था ही नहीं कि मेरे कि को मैं कैसे। जीतूंगी। हाँ हाँ, तो मुझे था कि आपके बहुत स्टेट से टीचर्स हैं। कितने आए? एक अकेली आप या मैम और भी? सिक्स सिक्स थे, अच्छा जिसमें की कैटेगरी होती है कि ये अच्छा प्राइमरी अच्छा। की ठीक कैटेगरी है। है, ये आर्ट की, ऐसे अलग ओह, अलग सब्जेक्ट्स की। अच्छा, तो प्राइमरी में आप। से सिर्फ मैं ही थी। क्या हाँ बात जी, हाँ है। जी, हाँ जी। शाबाश। अच्छा लग रहा है सुन के आपकी लेकिन पूरी, हाँ। ये सब ऊपर वाला ही करवा हाँ रहा था, हाँ, मुझे वो तो लगता है कोई बात। हमें हमें बिंदास होके बस अपना काम करना चाहिए। बहुत सुंदर। बिल्कुल बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज के पीछे पड़े। चीजें शायद अपने आप वो है ना कि झक मार के आती हैं, आप करते रहो बस। जाएंगी कहाँ ना, अपने आप आएंगी, भागो मत। हाँ, हाँ ठीक है। जी।
फिर वहां पर तो जो एक्सपीरियंस था ना, मैं मानती हूँ कि मतलब MHRD में जा रहे हैं और ओहो, हाँ आपका चेहरा देख के लग रहा है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कैसा महसूस होता होगा वहां पर सबके बीच। बताइए, आपको कैसा वो लग रहा मैम था? हाथ में ठंडक और सब कुछ हुआ? वो तो मैं पल अगर आज भी सोच लूं, मुझे लगता है हाँ, वो एक सपना सा ही था। सही बात है। मतलब एक हाँ। तो हमें बड़े शॉर्ट नोटिस पे 1 सितंबर को हमारे पास आया था कि फोन आया, लेटर आया कि अच्छा। आप नेशनल अवार्ड के लिए जाएं। हम्म। 2 को हमें वहां जाना था, दिल्ली की हमारी हमारी फर्स्ट क्लास की टिकट्स, हमारी होटल की सब बुकिंग, वहीं से। मतलब सिर्फ हम मेहमान थे। क्या बात और है। जब हम वहां पे गए, इतना ग्रेसफुल, मतलब इतना ग्रेसफुली हमारा वेलकम हुआ, इतने अच्छे तरीके से हमने। फिर उसके बाद एक सिस्टम था वहां पे ठीक है। कि 3 सितंबर को स्मृति ईरानी के साथ जो है वो, और MHRD के जो मेन लोग थे उनके साथ हमारा टी प्रोग्राम है। और 4 को था कि हम जाएंगे PM आवास पे, मोदी जी के साथ क्या हमारी बात मीट हुई। है। बहुत ही मजेदार वो टाइम, मतलब इतने। और हाँ, उसमें मैं बताना चाहूंगी, जो मोदी जी के वहां जब हम गए आवास पे, तो हमें कहा गया कि ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। लेकिन जब हम उनसे मिले, रिस्पेक्टेड मोदी जी से, तो उन्होंने इतना इनफॉर्मल वे में हम सब लोगों से बात की कि हम हैरान थे देख के। बिल्कुल ऐसे जैसे एक जनरल टॉक हो रही है। और उसके बाद हमारा 5 को था विज्ञान भवन में, जो था हमारा नेशनल अवार्ड सेरेमनी थी, जो कि एक्स रिस्पेक्टेड हमारे प्रणब मुखर्जी जो है प्रेसिडेंट, उनके हाथों से मुझे सम्मान मिला। अच्छा। तो ये मेरा सफर रहा। और उस होटल में जो रहना, खाना, सब अभी जो अभी वहाँ का आंखों में बसा वहाँ हुआ है का आपके। म्यूजिक, हाँ वो चीजें बहुत, वो पल भुलाए नहीं भूल हाँ, सकती मैं। बिल्कुल सही बहुत बात है। शानदार। और हाँ, मुझे लगता है एक टीचर की जिंदगी का ना सबसे शानदार दिन था ये, सही कि बात। बहुत शानदार। बहुत प्यारा। और और उसके बाद भी अब आप और आगे आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और अभी मैंने आपने जो शेयर किया था मुझसे कि बहुत सारे वीडियोस भी आपने बनाए हैं, तो इस हाँ तरह जी, से आपका अब जो सफर है और आगे आगे चलता चला जा रहा है। आपने और भी कई कोर्सेज भी किए इस दौरान, अपने आप को आपने हमेशा अपडेटेड रखा, है ना? तो ये मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सफर है, जो टीचिंग है, यहाँ से अब यहाँ तक आप पहुंची हैं, तो हाँ आप जी। टीचर्स को क्या बोलना चाहती हैं? मतलब अपने अभी तक जितना भी आपने किया है काम, और खूब आप और भी गेन कर रही हैं, वीडियोस बना रही हैं, और अभी भी आप लगी हुई हैं कि किस तरह से मैं और नई टेक्निक्स को कैसे सीखूं। दीक्षा पोर्टल पर भी आपका काफी मटेरियल अपलोडेड है, उसके लिए भी बहुत मेहनत की। तो आपके अपने क्या बोलना चाहेंगी हमारे टीचर्स और जो हमारे लोग हैं, साधारण लोग भी, जरूरी नहीं हाँ टीचर, जी। क्या हाँ कहना जी चाहती हैं आप? मैम, सबसे पहली बात तो नेशनल अवार्ड मुझे मिला, वो मुझे लगता है एक, आपको ना कोई भी अवार्ड और एप्रिसिएशन मिलना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छे कहलाना बहुत इजी है, तब बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस चीज को मेंटेन मेंटेन रखना करना। ना, वो अपने आप में एक आपकी जिम्मेवारी है। तो एक तो मुझे सीखने का, मुझे शुरू से ही शौक है। मुझे लगता है मैं टीचर बाद में स्टूडेंट पहले हूँ, और लर्नर मैं सारी उम्र ही रहूंगी। बहुत अच्छा। तो एक वो था कि फ्लो में बने रहे। और जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने भी हमें देखो यही बात बोली थी कि हमें समय से ना 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी में भी, सीखने में हमें हमेशा 2 स्टेप आगे रहना पड़ेगा, तभी हम अपने स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट दे पाएंगे। और दूसरा मैम, एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मुझे ऐसे बच्चों के साथ काम करने का बिल्कुल। मौका मिला। मैम, ये इतने पुअर बैकग्राउंड के बच्चे हैं कि इनके लिए लोग NGOs चलाते हैं, लोग अपनी तरफ से फंडिंग करते हैं, और हमें तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, और बड़ी हैंडफुल सैलरी है हमारी, कम नहीं है। तो हमें, मतलब इनके प्रति सेंसिटिव रहते हुए इनको अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं जानते, नहीं जानते। उनको लंबा चौड़ा नहीं पता, उन्होंने हमारे भरोसे पे भेज रखे हैं। बिल्कुल। तो उन्हें हमारे से ही उम्मीदें हैं, तो हमें इन बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए, अपने काम को हमेशा प्रेफरेंस दें, और खुद को ग्रूम करते रहें, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे कोरोना टाइम में बड़ी छटपटाहट थी कि मैं क्या करूं इन बच्चों के लिए, ये वंचित हो रहे हैं। पहले खुद के वीडियोस बनाए, फिर प्लेटफॉर्म मिला कि PM ई विद्या के नाम से प्रोग्राम है, उसमें वीडियोस बनाने वाले टीचर्स की जरूरत है। फिर मैं सिलेक्ट भी हो गई।
तो मैंने हिंदी विषय को लेके क्लास 1 to 8 के जो हाँ, है मैंने देखे हैं वो वाले हाँ वीडियोस, जी, आप हाँ जी, अच्छे वो बने फिर हुए हैं। हाँ एनसीईआरटी ने रिकमेंड किए, जी वो जी। बार बार उनकी वो फिल्टर होते थे वो, तो ये सब रहा। तो आरती जी, बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ आई और आपने अपनी जो जर्नी बताई, बहुत ही प्रेरणादायक है। जो भी सुन रहे हैं, नई टीचर्स, पुराने टीचर्स जो भी सुन रहे हैं, है ना, और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आप, कि इतने सुंदरता से, थैंक यू। इतने कम साधनों के बीच सिर्फ 2 टीचर और बाकी सबकी टीम के साथ आपने काम किया, आपने कम्युनिटी को साथ लिया और किस तरह एक-एक पड़ाव आप पार करती चली गई। तो ये तभी संभव है जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना? तभी हो सकता है। आपने हार नहीं मानी और आगे चलती रही और हमेशा कर्म पर आपने सोचा कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज है, उसी पर विश्वास किया और आप आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई और हमसे इतनी धन्यवाद। बातें साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैं सो आपका मच। धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मुझे मेरी इतने प्यारी यादों को ताजा करने के लिए मुझे मंच दिया अपना। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।